हेलो जी, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय व्लॉग। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आजकल हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है कि यूके शेंजन में ज्वाइन हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जैसे जब से यूके ने शेंजन को छोड़ा है उसके बाद जो लोग भी पछता रहे हैं और वहाँ के जो गवर्नमेंट जिन्होंने शेंजन को एग्ज़िट किया, जिसको हम कहते हैं ब्रेग्ज़िट, वो ब्रेग्ज़िट की वजह से ही उनकी हुकूमत गिर गई और उनकी अनपॉपुलरिटी इंक्रीज़ हो गई और उनके जो अनपॉपुलर हो गए, ठीक है, उनको अवाम ने नेक्स्ट इलेक्शन में उनको नहीं जितवाया। तो अभी भी यही है कि जो इस वक्त जो हुकूमत बनी है, लेबर पार्टी की हुकूमत बनी है। आपको पता है लेबर पार्टी का हमेशा स्टांस यही रहा है कि आप लोग शेंजन को ना छोड़ें और शेंजन का हिस्सा बने। तो अब एक दफ़ा फिर से जैसे ही लेबर पार्टी हुकूमत में आई है तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहाल हो गई है। और जो यूके में जो इमिग्रेंट्स है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, यही इतनी बुरी थी कि वहाँ के हुकूमत और वहाँ के लोग इतने परेशान थे कि कभी भी किसी भी वक्त पे इन लोगों को बाहर फेंक दिया जाएगा। इवन के वहाँ पे पेपर लेना भी बहुत मुश्किल था। और जब से मैं भी यूरोप आया हूँ, मेरे जो जितने जानने वाले हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो वहाँ पे लीगल थे, वो भी यूके छोड़ के शेंजन में आए हैं, स्पेन आ गए, पुर्तगाल में आ गए, उन्होंने पेपर्स ले लिया और यहाँ पे वो अपना कारोबार और सिस्टम चला रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी स्टूडेंट्स जितने भी आए हैं वो भी मुझसे हमेशा राब्ते में रहते हैं कि हम कैसे आएँ, हम पुर्तगाल आएँ या स्पेन आ जाएँ। पहले जब तक पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन थी तो मैं इन लोगों को यही मशवरा देता रहा कि आप लोग पुर्तगाल चले जाएँ। अब जब से पुर्तगाल ने इमिग्रेशन बंद किया है तो उसके बाद मैं हमेशा लोगों को स्पेन का ही मशवरा देता हूँ। और स्पेन और पुर्तगाल में मैं इसलिए मशवरा देता हूँ कि पूरे यूरोप में इस वक्त इमिग्रेशन दो जगहों में ओपन थी। स्पेन में तो सालाना साल इमिग्रेशन ओपन रहती है और पुर्तगाल दूसरे नंबर पे आती है कि जब सबसे ज़्यादा और जल्दी पेपर्स देता है। यही वजह थी कि लोग स्पेन को छोड़ कर पुर्तगाल चले गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी पासपोर्ट देता है, नेशनलिटी देता है, TRC और PRC, ठीक है। तो अब जो है पुर्तगाल ने जब से इमिग्रेशन बंद किया है तो मैं लोगों को यही मशवरा देता हूं कि आप लोग स्पेन आ जाएं। लेकिन इस वक्त जो सिस्टम है जो यूके में, तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप लोग अभी ना पुर्तगाल चले जाएं ना आप लोग स्पेन आ जाएं। आप लोग सब्र करें, इंतज़ार करें, क्योंकि ये हुकूमत जो आई है इसने बहुत जल्द शेंजन को ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि इनको पता है कि जब से जो शेंजन एक ऐसा वो है, एक यूनियन है 29 कंट्रीज़, जिस तरह अभी हमने देखा बल्गारिया और रोमानिया ने ज्वाइन किया शेंजन को, और इसी तरह तुर्की भी हमेशा यही चाहता है कि मैं शेंजन को ज्वाइन करूं। और अभी रिसेंटली पुर्तगाल ने भी जब अगर इमिग्रेशन बंद कर दिया, उसका यही एक रीज़न था कि शेंजन कंट्रीज़ ने उसको वार्निंग दिया कि जो आप रूल्स और लॉस का वायलेशन कर रहे हो तो इसलिए हम आपको फेंक देंगे शेंजन से, अगर आप इनको नहीं फॉलो करेंगे। तो इसीलिए पुर्तगाल ने भी टेम्प्रेरी तौर पर उन्होंने इमिग्रेशन क्लोज़ किया ताकि वो ये जो कानून और लॉज है इनके ऊपर थोड़ा सा सख्ती लाएं और इन चीज़ों को देखें। हालांकि इससे जो क्या कहते हैं पुर्तगाल है उसका बड़ा नुकसान हुआ और इसलिए पुर्तगाल ने फ़िलहाल आर्जी तौर पर इमिग्रेशन को बंद किया और बहुत जल्द इमिग्रेशन वो खोलेंगे भी, लेकिन यह है कि वो कुछ चीज़ें हैं उनको देखेंगे, उनके ऊपर गौर करेंगे। तो नाज़रीन, इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेबर जो पार्टी है ये बिल्कुल भी हमें एक वो है, क्या कहते हैं, प्रो शेंजन है। कि इन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि शेंजन को छोड़ें, ये कभी भी इन्होंने नहीं चाहा कि ये शेंजन का हिस्सा ना बने। तो इसलिए इन्होंने अभी डिसाइड किया है कि एक दफ़ा फिर से ये लोग अपना एक वो है उसको बराबर करेंगे और शेंजन का हिस्सा बनेंगे। तो यानी जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और उनको ये चाहिए कि वो शेंजन में ही रहें
और शेंजन इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अभी जब से वो यूके का पार्ट रही है, यूके में आपको पता है कि इनके लिए बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग आप देख रहे हो सड़कों में रह रहे हैं, सो रहे हैं, उनके पास जॉब्स भी नहीं है। अब जब शेंजन में होते थे, अगर यूके में लोगों के पास जॉब नहीं होता था, वो लोग मूव होते थे, कोई पुर्तगाल चला जाता था, कोई स्पेन चला जाता था, कोई इटली, कोई जर्मनी, कोई कहाँ चला जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूके को ब्रेग्जिट करवा दिया और यूके में ही रह गए, तो इसलिए इनके लिए बड़ा सरदर्द बन गया। और इस सरदर्दी की वजह से ये लोगों ने जो पहले वाला जो हुकूमत थी, उन्होंने बड़ा एक अजीब एक डिसीजन लिया। अब लोग भी तंग आ गए। अब हर कोई चाहता है कि यार क्या ये बड़ा मुसीबत हमारे लिए लाया है कि हम लोग पहले जब दिल चाहता था हम इटली चले जाते थे, स्पेन चले जाते थे, पुर्तगाल चले जाते थे। अब पुर्तगाल और स्पेन के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता है। और इवन के जो इमिग्रेंट्स थे उनके लिए भी बड़ा सरदर्द बन गया। पहले वो जिस कंट्री का भी वो पेपर लेते थे, स्पेन का या पुर्तगाल का, वो फिर चले जाते थे वहाँ पे। अब वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। स्टूडेंट्स भी ऐसे होते थे, यूके आते थे, यूके का पेपर मिले तो सही है, नहीं तो पुर्तगाल चले, स्पेन चले, इटली चले या फ्रांस, कहीं भी वो जा सकते थे। लेकिन अब उनके लिए भी बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गए, बड़े चीज़ें हो गए हैं। तो अब इस तरह है कि इन लोगों का चांसेस है, इवन के उनका जो इमिग्रेंट्स जो मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमने जो है हमारे मुफाद में यही होगा कि हम लोग वापस शेंजन का हिस्सा बने। और इवन के शेंजन वालों ने भी यही इसको वेलकम किया। उन्होंने कहा यूके कभी भी किसी भी वक्त अगर आ जाएं तो हम उनको वेलकम करेंगे, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि यूके यहाँ पे आ जाएं। क्योंकि जब से यूके यहाँ से निकला है तो इनके लिए भी बहुत बड़ा एक सरदर्द बन चुका है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ गए। तो अगर वो यहाँ पे आएगा तो इनके लिए बहुत अच्छा एक फ़ैसला होगा। तो नाज़रीन, ये है इस वक्त यूके के सिचुएशन और यूके के इमिग्रेंट्स के हालात और इमिग्रेशन के सिचुएशन। तो इस तरह की मज़ीद न्यूज़ हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।